नमस्कार। आज रविवार छुट्टी का दिन है और आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन आशीष भरमौरिया के साथ। कोरोना के इस दौर में हमारा सभी से आग्रह है कि 3 आसान नियमों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ और मुंह साफ करते रहें। इसके अलावा अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका ज़रूर लगवाएं। चलिए अब आपको हिमाचल में आज क्या घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी देते हैं। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे दिल्ली, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में हिमाचल ने हासिल किया तीसरा स्थान, 57.1 रहा स्कोर। हिमाचल में कोरोना रिकवरी रेट 94% के पार, आज 45 मामले। 7 महीने बाद ज्वालामुखी बीजेपी मंडल में हुई नियुक्ति, मानचंद राणा फिर बनाए गए मंडलाध्यक्ष। हिमाचल में 5 दिन बाद फिर बिगड़ेगा मौसम। अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर पहुंच गए हैं। संभवतः वो आज पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने मिलने का वक्त मांगा है। सोमवार को उनका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलने का कार्यक्रम है। सीएम जयराम ठाकुर ने इसी बीच दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हिमाचल के विकास विषयों पर चर्चा की और उनसे सहयोग की अपेक्षा की। प्रधान ने हिमाचल को हरसंभव सहायता प्रदान करने का विश्वास जताया। जयराम ठाकुर का कोरोना की दूसरी लहर के बीच दिल्ली का ये दौरा प्रदेश के लिए वित्तीय मदद की मांग व होने वाले 3 उपचुनावों के संदर्भ से जोड़कर देखा जा रहा है। जयराम के समक्ष मंडी संसदीय क्षेत्र के अलावा फतेहपुर और अब जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव भी आ खड़ा हुआ है। उनके लिए ये चुनाव इसलिए महत्व रखते हैं क्योंकि अगले वर्ष विधानसभा चुनाव हिमाचल में होने हैं। ऐसे में उपचुनाव सत्ता पक्ष के लिए सेमीफाइनल ही कहे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश ने एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 राष्ट्रीय रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया है। पहला स्थान 64.1 स्कोर के साथ मध्य प्रदेश को मिला, जबकि 59.3 स्कोर के साथ ओडिशा दूसरे स्थान पर रहा। हिमाचल ने 57.1 के स्कोर के साथ तीसरा रैंक हासिल किया है। यह जानकारी प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने रविवार को दी। उन्होंने बताया कि इस उपलब्धि का श्रेय हमारे फील्ड स्टाफ के लगातार प्रयासों और मजबूत नीतियों को जाता है। बता दें कि वर्ष 2018-19 में हिमाचल का देश भर में 18वां रैंक था, लेकिन सरकार के लगातार प्रयासों से 2020-21 एएमबी में ये रैंक बढ़कर 3 पहुंच गया। एनीमिया देश भर में उच्च प्रसार के साथ एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा बना हुआ है। भारत आज एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में एनीमिया वाले देशों में नंबर 1 पर है। देश में लगभग 50% गर्भवती महिलाएं, 59% 5 साल के कम उम्र के बच्चे, 64% किशोर लड़कियां और 53% गैर गर्भवती और गैर स्तनपान करवाने वाली महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त हैं। राज्य सरकार प्रदेश में एनीमिया मुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत रणनीति तैयार कर कार्य कर रही है। प्रदेश को एनीमिया मुक्त बनाने की दिशा में कारगर कदम भी उठाए जा रहे हैं। बच्चों को एनीमिया मुक्त करने के लिए रोग निरोधी आयरन और फॉलिक एसिड की खुराक प्रदान की जा रही है। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 45 नए मामले सामने आए। वहीं 1327 कोरोना पॉजिटिव ठीक होने में कामयाब रहे हैं। आज अब तक 10 लोगों की जान गई है। कांगड़ा में 4, सोलन में 3, शिमला में 2, चंबा में 1 कोरोना संक्रमित की मौत हुई। हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 1,54,787 पहुंच गया है। इस समय 8,192 केस एक्टिव हैं। अब तक 1,83,299 कोरोना संक्रमित ठीक होने में कामयाब रहे हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 3,273 जा पहुंचा है। हिमाचल में कोरोना रिकवरी रेट 54.10% है, जबकि कोरोना डेथ रेट 1.60% है। सिरमौर में 23, मंडी में 7, बिलासपुर और चंबा में 5-5, लाहौल स्पीति में 3, शिमला और सोलन में आज अब तक 1-1 कोरोना का मामला सामने आया है। अब समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा,
जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने ज्वालामुखी मंडल अध्यक्ष पर मानचंद राणा को तैनाती दी है। करीब 8 माह पहले ज्वालामुखी मंडल बीजेपी कार्यकारिणी और इसके मोर्चा प्रकोष्ठ पार्टी हाईकमान द्वारा पार्टी संगठन विरोधी बयानबाजी के लिए भंग कर दिए गए थे और इतने लंबे अंतराल तक न तो मंडल को बहाल किया गया था और न ही नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई थी, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल दिन प्रतिदिन गिर रहा था। ऐसे में पार्टी ने अब निवर्तमान मंडल बीजेपी अध्यक्ष मानचंद राणा पर ही विश्वास व्यक्त करते हुए उन्हें दूसरी बार लगातार मंडल भाजपा का अध्यक्ष बनाया है। मानचंद राणा को पार्टी हाईकमान के नियुक्ति पत्र के साथ ही निर्देश मिले हैं कि 1 सप्ताह के भीतर और ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला के साथ बैठकर नई कार्यकारिणी का गठन किया जाए और मोर्चा प्रकोष्ठ का भी गठन हो। हिमाचल में मौसम की आंख मिचौनी जारी है। मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। 5 दिन मौसम साफ रहने के बाद फिर मौसम ने करवट बदलने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की आज की ताज़ा अपडेट के अनुसार हिमाचल के मैदानी क्षेत्रों में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन के नालागढ़, बद्दी, अर्की, कुनिहार, सिरमौर के नाहन, पांवटा साहिब में 10 जून तक मौसम साफ रहेगा। वहीं आज लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर में बारिश और बर्फबारी के साथ ही आंधी की संभावना भी जताई गई है। इसके बाद मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 10 जून और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 11 जून तक मौसम साफ रहने की संभावना है। शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा के सिहुंता, चुआड़ी, चंबा, सोलन, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में 11 जून को बारिश के साथ आंधी की संभावना जताई गई है। वहीं 12 जून को पूरे हिमाचल में मौसम खराब रहेगा। शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा के सिहुंता, चुआड़ी व चंबा, सोलन, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आंधी और गरज के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।